नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज 9 अगस्त है, अगस्त क्रांति दिवस। ये तस्वीर से आज मंथन को शुरू कर रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने के एक आह्वान पर पूरे देश के लोग अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के लिए निकल पड़े थे। उसे नाम दिया गया था अगस्त क्रांति। आज भी तस्वीर आई और ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर जो है वो बिहार से है। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे नीतीश कुमार की। ये महज संयोग है कि आज ये दूसरी तस्वीर है जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दे दिया और तेजस्वी यादव के साथ, ये महागठबंधन के साथ जिसमें सारे दल हैं, 7 दलों का ये महागठबंधन है, कांग्रेस है, वामपंथी हैं, इनको लेकर एक तरीके से ये एक मोर्चा बनाने की कोशिश की गई है और सरकार बनाने का दावा भी नीतीश कुमार ने कर दिया है। ये 2 तस्वीरें क्या महज संयोग हैं कि 9 अगस्त जब गांधी ने अगस्त क्रांति का आह्वान किया था, वहीं 9 अगस्त जब बिहार में विपक्षी एकता ने राजनीतिक क्रांति का झंडा बुलंद कर दिया। मंथन की शुरुआत भी हम इन्हीं 2 तस्वीरों से करेंगे। मंथन में आज हम बात करेंगे क्रांति की। क्या है राजनीति की अगस्त क्रांति, जो आज हमने, चूंकि आज अगस्त क्रांति दिवस है, आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत के लोग डंडा झंडा लेकर निकल पड़े थे अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए। अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी समेत तमाम लोग, अग्रणी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। दूसरे महायुद्ध में उलझी ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन से भड़क गई और युद्ध काल के आपात अधिकारों से लैस सरकार आंदोलन को हर कीमत पर कुचलने के लिए आमादा थी। जन रोष भड़क रहा था। ये सही है, ये वास्तव में ये जन आंदोलन था जिसे अगस्त क्रांति का नाम दिया गया। सारे फैसले भी जनता के हाथ में थे। सारे प्रतिबंध और सुरक्षा के इंतजामों को दत्ता बताकर अरुणा असफ अली ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 9 अगस्त की सुबह तिरंगा फहराकर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे दी थी। हड़ताल, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार के साथ शहरों में आंदोलन अगस्त के मध्य में सुदूर गांव तक पहुंच गया और किसान मजदूर खेतों से निकल पड़े। छात्र युवा सड़कों पर थे। छोटे छोटे बच्चे करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देते हुए सड़कों गलियों में घूम रहे थे। रेलवे स्टेशन, डाकघर, थाने फूके गए, रेल पटरियां काटी गई, तार खंबे उखाड़ फेंक दिए गए। ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक चिन्हों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अनेक स्थानों पर अपनी सरकारों की स्थापना हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऊषा मेहता ने गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया। उसके प्रसारण ने हलचल मचा दी। गिरफ्तारी के पहले ऊषा ने सभी उपकरण नष्ट कर दिए। वह 3 साल जेल में भी रही, लेकिन यंत्रणाओं के बाद भी किसी साथी का नाम नहीं बताया। जेपी नारायण और उनके कुछ साथी हजारीबाग जेल से फरार हो गए और भारत नेपाल सीमा पर छापामार लड़ाई छिड़ी। मंथन में आज उन वीर सपूतों को नमन, बहुत बहुत बारंबार नमन करते हुए आज बात उस विपक्ष की क्रांति की जिसने बिहार में सत्ता पलट दी। जेपी ने जेल तोड़ दी थी। जेपी भी उसी बिहार से आते हैं। जेपी ने जेल तोड़ दी थी। लोहिया ने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उन्हीं लोहिया के अनुयायियों, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, आज एक तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने आज अगस्त क्रांति के दिन आंदोलन का ऐलान कर दिया और उन्होंने एक तरीके से एक यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा की तरह, लेकिन भारत बनाओ
देश बनाओ देश बचाओ का नारा भी दिया अखिलेश यादव ने। वहीं बिहार में सत्ता पलट हो गया अगस्त क्रांति के दिन। 2015 में 12 अगस्त को, दिन महीना यही था, लेकिन 2015 में 12 अगस्त को नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर महागठबंधन का ऐलान किया था। कल हमने इसी मंथन कार्यक्रम में ये कहा था, कल हम मंथन कार्यक्रम में लेकर आए थे हम कि शिंदे, भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में शिंदे की तलाश है 2024 के रण में खुद को बहुत आगे करने के लिए। और हमने कल ही कहा था कि हो सकता है कि आने वाले 3-4 दिनों में बिहार में नई सरकार आए, नई बयार हो, नई सरकार हो। हमने इस मंथन में कहा था, जिन लोगों ने हमारा कार्यक्रम कल देखा होगा उन्हें याद होगा। और मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि नहीं, अगस्त क्रांति राजनीति में भी होगी और आज एक तरीके से राजनीतिक क्रांति हो गई अगस्त के महीने में। दिन आज अगस्त क्रांति वाला चुना, इसका एक संकेत है, संदेश है। जिस तरीके से अगस्त क्रांति में जेपी लोहिया की भूमिका थी, उसी तरीके से उनके विचारों, भले ही भारतीय जनता पार्टी कहे कि ये लोहिया के और जेपी के विचारों को पलीता लगा रहे हैं, लेकिन जेपी के चेले लालू और लोहिया के चेले समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक एक माहौल बनाया और यूपी की सत्ता के खिलाफ भी अखिलेश यादव ने बिगुल फूंका। तो ये अगस्त क्रांति का दिन जानबूझकर मुझे लगता चुना गया। और अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में तख्ता पलटने के बाद यहां विपक्ष ने रीढ़ दिखा दी, रीढ़ वाला विपक्ष नजर आया और एक तरीके से उठ खड़े होने की कोशिश की विपक्ष की। और एक बात ये तय है कि विपक्ष, एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर हम इस बात को कहें कि जो बिगुल फूंका है विपक्ष ने, अगस्त क्रांति का दिन चुना है। और अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को भी जोड़ा, वामपंथियों को जोड़ा, ये जो 7 दलों का महागठबंधन है, ये अलग तरीके का एक संकेत दे रहा है। और ये कम से कम लोकतंत्र को फलते फूलते देखने वाले जो लोग हैं, जो खुश होते हैं, उनके लिए बहुत ये खबर ऐसी है कि अगर विपक्ष रीढ़ वाला नहीं होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। विपक्ष रीढ़ वाला होना चाहिए। और यहां पर एक झटके में विपक्ष ने एक मुख्यमंत्री को उस गठबंधन से अपनी तरफ खींच लिया जो सत्ताधारी गठबंधन है, केंद्र से लेकर राज्य तक, पूरे मुख्यमंत्री को ही अपनी तरफ खींच लिया। यह विपक्ष का करारा जवाब है। और महाराष्ट्र का घटनाक्रम जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार गई, उनकी पार्टी पर भी संकट है, उसके बाद विपक्ष एक तरीके से डिमोरलाइज हो गया था। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद ऐसा लग रहा है कि जो ये हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं महानुभाव नीतीश कुमार, हो सकता है कि 2024 में ये विपक्ष का चेहरा हो। क्योंकि कल ये खबर आई थी कि इन्होंने सोनिया गांधी से भी बात की है और एक नया समीकरण, और इस बार बिना कोई हल्ला गुल्ला, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के पैरों तले जमीन घसीट लेती है ना, उस तरह आज नीतीश कुमार और महागठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खींच ली। भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में ब्रिगेड मौजूद थी, उसे आनन फानन बिहार रवाना किया गया। रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने धोखा किया। ये सब सारी चीजें उन्होंने बताई। अब बारी बारी से आपको हम आज वहां कथा काया आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और 164 विधायकों के समर्थन का पत्र देकर नई सरकार, महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा भी कर दिया। नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता भी चुन लिया गया। तो इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर बची है कि नीतीश के अलावा कोई मुख्यमंत्री होगा। तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। कांग्रेस की भी भूमिका बड़ी होगी, वामपंथियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये पूरी कथा कायाज बिहार की राजनीति की रही। लेकिन हम बात अगस्त क्रांति के दिन रीढ़ वाले विपक्ष की ही कर रहे हैं। दावा करने के बाद और इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने क्या कहा, उसके बाद उसके खिलाफ क्या प्रतिक्रियाएं आई, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, ये कुछ बयानात सुनिए।
और वही इस्तीफा देने के लिए हम गए किया 3.5 विचार। हम लोग भी पहले कोई आज एक साल इनके पास 5 पार्टियों की मीटिंग, एक साथ सब लोग थे और जैसे ही हमने वहां त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए सब लोगों ने एक साथ मिलते हुए और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 1 से 64 और इसके अलावे एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ तो 7 पार्टी और एक अकेला समाजवादी लोग हैं। हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है, ना डरने वाले हैं। जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री। संजय जायसवाल अपना तर्क रख रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं, लेकिन संजय जायसवाल बहुत बड़ी वजह है नीतीश कुमार के एक तरीके से एनडीए छोड़ने की। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तेजस्वी यादव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई हम लोग समाजवादी लोग हैं और समाजवादियों ने ये सब चीज़ें की हैं शुरू से। सही बात है। अगर अगस्त क्रांति की बात करें तो जेपी और लोहिया की बड़ी भूमिका रही अगस्त क्रांति में, और चाहे तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, इन सबको जेपी का चेला कहा जाता है, और चाहे अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव हो, उन्हें राम मनोहर लोहिया का चेला कहा जाता है। तो एक तरीके से समाजवादियों के पास अब उनके जो समाजवादियों को जो अगली पीढ़ी है उनके कंधों पर अब जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक संयोग है, लेकिन एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश भी है। सत्ता अगस्त क्रांति के दिन जिस अगस्त क्रांति में महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरा देश निकल पड़ा था, लोहिया जेपी जैसे लोग, इन लोगों ने ऐसा नहीं कि कोई वो छोटे मोटे काम किए हों अगस्त क्रांति में, इन्होंने भी बहुत जबरदस्त भूमिका अदा की थी। और आज ये संकेत और संदेश, ये संकेत और संदेश देने की कोशिश की कि हम उसी समाजवादियों का अंश हैं, हमारे अंदर उन्हीं समाजवादियों का डीएनए है और हम रीढ़ वाले लोग हैं। तेजस्वी यादव ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, और इस वक्त क्यों कही, ये बड़ा एक सोचने वाला विषय है। उन्होंने ये कहा कि भाई आडवाणी जी का रथ लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया था। तो क्या ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 7 दलों का महागठबंधन है ये 2024 में एक तरीके से देश में नई शक्ल लेगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी रथ धड़ाधड़ दौड़ रहा है, क्या उसको रोकने का संदेश और संकेत दे रहे हैं तेजस्वी यादव? ये बड़ी बात है।
हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है और पटना से हमारे सहयोगी आदित्य पाठक जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्ञानेश्वर जी जुड़ गए हैं और भी हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। आदित्य पाठक के पास चलते हैं। आदित्य पाठक के पास चलते हैं। आदित्य पाठक, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तरीके से आज अगस्त क्रांति के दिन विपक्ष ने एक तरीके से क्रांति ही कर दी और अलग तरीके से एक इन चीज़ों को देखने की जरूरत है कि लोहिया और जेपी ने जिस तरीके से अगस्त क्रांति में अपनी भूमिका अदा की थी, अगली पीढ़ी नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव, कांग्रेस इन सब ने मिलकर एक तरीके से आज बिहार में एक नया राजनीतिक इबारत लिख दी। क्या इसको लेकर बिहार के आम जनता में किस तरीके की हलचल है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं? हालांकि जो बीजेपी है पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोस रही है, पलटू कह रही है, धोखेबाज कह रही है, भ्रष्ट कह रही है, पता नहीं क्या क्या कह रही है। अचानक पता नहीं कितनी बुराइयां नीतीश कुमार में निकल आई। जो बातें अभी तमाम तरह की बातें जो है वो सामने निकल के आएगी, ये वही नीतीश कुमार है। एक हमें सर गाना याद आता है 2020 का चुनाव में कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। तो ठीक उसी तरह का अब भी जो है संकेत जो देखने को जो है वो मिल रहा है। नीतीश कुमार ने जो है 74 सीटें कहीं ना कहीं जो है उस समय बीजेपी ने जीता था 2020 के चुनाव में, लेकिन 42 की या 43 सीटें जो थी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। आज फिर वही अगस्त क्रांति वाली आपने बात दोहराई है ना, तो आज वही अगस्त वाली दिन है और आज कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती है आरजेडी भी बिहार की, उसके साथ जो है सरकार बनाई है। और आरजेडी अभी भी जो है सीट फॉर्मूले में कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से काफी ज्यादा आगे है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। और जहां तक की बात की जाए जनता की प्रतिक्रियाओं की, तो प्रतिक्रियाएं जो होती है वो पॉजिटिव भी आती है और निगेटिव भी आती है। तो कहीं ना कहीं जो है अब कई सारी प्रतिक्रियाएं जो है वो खुल के सामने निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं जनता जो है बहुत जगह पे खुश भी आ रही है, जिसमें एक बड़ा दावा जो है वो किया गया था कि जब जेपी नड्डा बिहार के दौरे पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरे भारत में कोई भी क्षेत्रीय पार्टी बचेगी नहीं है, सारे जगह पे सिर्फ और सिर्फ जो है बीजेपी दिखाई देगी। तो इस बयान को लेकर जो है काफी ज्यादा बिहार में जो है राजनीति जो है गर्म हुई थी। ललन सिंह ने भी कहा था कि वो जो है वक्त आने पे जो है बताया जाएगा कि जो है कौन सी क्षेत्रीय पार्टी बचेगी और कौन सी। तो तमाम तरह की जो है बातें जो है वो सामने निकल के आज वही दिन है जो नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं राजनीति में जो है पलटी मारी है। और ये कवायद आज से चालू नहीं थी, इसकी खिचड़ी कहीं ना कहीं जो है 2 महीने पहले से ही पक रही थी। और तमाम तरह की जो एक तरह से बातें होती है समीकरण को लेके, वो समीकरण जो है बनाया जा रहा था और बयानबाजी जो है हर तरफ से हो रहा था, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी से हो चाहे बीजेपी की पार्टी से हो। और आज नतीजा न कहीं जो है सामने निकल के आ गया है। नीतीश ने एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ के महागठबंधन के साथ जो है सरकार बनाने जा रही है। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता पांडे जी के पास चलते हैं। पांडे जी, बहुत स्वागत। और 2 और साथी जुड़ गए हैं, हैदर अली समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और ज्ञानेश्वर भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, 2 मेहमान भी जुड़ गए हैं। इनका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार के न्यूज पर आने के लिए। पांडे जी, इस बार यहां कोई सिंधे नहीं बनने दिया आप लोगों ने और बिल्कुल झटके से जो दल इस बात के लिए मशहूर है कि लोगों के जमीन घसीट लेता है, दूसरे जो विरोधी हैं उनको चारों खाने चित कर देता है, इस बार आपने काम कर दिया। यहां भी आरसीपी सिंह एक सिंधे के रूप में तैयार हो रहे थे, लेकिन इससे पहले ही ये खेल हो गया। लेकिन दिन बड़ा जबरदस्त चुना है। जेपी ने भी अगस्त क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका अदा की और लोहिया ने भी। और लोहिया की पार्टी, चाहे जेपी रहे हो चाहे लोहिया रहे हो, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव सब जेपी के चेले, मुलायम सिंह यादव भी लोहिया के अनुयायी और लोहिया के चेले, और उनकी पार्टी
समाजवादी पार्टी, उसने भी आज देश बचाओ देश बनाओ का नारा देते हुए यात्रा शुरू कर दी अगस्त क्रांति। तो अगस्त क्रांति का दिन एक रीढ़ वाले विपक्ष के उदय के रूप में दिख रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी बहुत चीज़ें आगे बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं, बहुत लंबा सफ़र है। लेकिन आप लोगों को क्या कब पता चला पांडे जी, ये सब मामला खिचड़ी पकने के बाद पता चला, या पहले ही आप लोग भी इसमें शामिल थे, या ये बाद में शामिल कर लिया गया? के न्यूज की पूरी टीम को मेरा नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। मान्यवर, आज अगस्त क्रांति का दिन है। अगस्त क्रांति के महानायकों को मैं अपना विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं, उन्हें याद करता हूं और पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का सरकार को कहीं भी, किसी भी सरकार को, जब हम सरकार सत्ता में थे तब भी और आज भी, गिराने में कोई विश्वास नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर नहीं चलना चाहते। ये हर राज्यों को ऑपरेशन लोटस देते हैं, जबकि ऑपरेशन लोटस नहीं होता, ऑपरेशन लूटस होता है। आपके ही इसी चैनल पर मैं एक बार डिबेट में कहा भी था कि ऑपरेशन लूटस चलाते हैं, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारों को लूट लेते हैं। आपने बहुत सारे लुटेरे देखे होंगे, लेकिन सरकार लूटने वाले लुटेरे आज केंद्र सरकार में बैठे। उनकी सरकार में जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं, पाक साफ हैं, गंगा से पवित्र हैं। उनके लिए न ईडी है, न सीबीआई है, न भय है, भ्रष्टाचारी हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश में नोएडा की घटना को आप देख रहे हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अपने को युवा नेता कहने वाला आदमी इस तरह से एक महिला के साथ अभद्रता कर रहा था। ज्ञानेश्वर पांडे जी चर्चा उस पर करेंगे, लेकिन आज जरा नीतीश कुमार पर बात हो जाए। वो बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई अचानक नीतीश कुमार कई बार पाला बदल चुके हैं और अब आप भी उनके साथ ही में हैं। पिछली बार भी महागठबंधन में आप थे। मानवर, ऐसा कि बिहार का जो विकास था जी, वो सच तो रुक गया था, क्योंकि केंद्र में बैठी हुई सरकार नीतीश कुमार जी को उस ढंग से नहीं चलने देती थी जिस ढंग से उन्हें चलना चाहते थे। समाजवादी पुत्र हैं, समाजवाद का रास्ता तैयार करना चाहते थे, लेकिन उनसे कोई और रास्ता तैयार किया जा रहा, उनका दम घुट रहा था। उनका ऑपरेशन लूटस होता, इसके पहले ही उन्हें समझ में आ गया और उन्होंने अगस्त क्रांति के दिन, जेपी जी को मैं प्रणाम करता हूं, अगस्त क्रांति के महात्मा गांधी जी को प्रणाम करता हूं, उन्होंने समय से पहले भारतीय जनता पार्टी से पाला हटा करके, बदल करके और एक लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों के साथ बिहार में शासन करना चाहते हैं। स्वागत है। तो गांधी, लोहिया और जेपी, ये तीनों पार्टी, कांग्रेस पार्टी गांधी की झंडा बरदार है। हालांकि गांधी को हम सब मानते हैं, पूरा देश, पूरा विश्व गांधी को नमन करता है और आज अगस्त क्रांति के दिन उन महान वीरों को हम नमन करते हैं। लेकिन लोहिया, गांधी, समाजवादी, ये एक तरीके से आज दिन बड़ा जबरदस्त चुना है। ज्ञानेश्वर भाई, आज तो आप ही की जमीन घसीट ली इन लोगों ने, नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने, इन्होंने मिलकर हवा नहीं लगने दी। जब वहां सब खेला हो गया तब आपकी टीम गई है विमान पे, अश्विनी चौबे एयरपोर्ट पर गरिया रहे थे कि नीतीशवा बड़ा भ्रष्ट है। यही मैं बता रहा था, इनके साथ हैं तो गंगा से आपको प्रणाम। पैनल में सभी लोगों को प्रणाम। आज अगस्त क्रांति के वीरों को भी प्रणाम। अगस्त क्रांति की चर्चा की अभी पांडे जी, अगस्त क्रांति का मतलब क्या था? गांधी जी न परिवारवाद के पक्ष में थे, न लोहिया थे। ये जो अपने आप को समाजवादी कह रहे हैं, ये पहले समाजवाद की परिभाषा तो समझ लें। दूसरी चीज, आज की जो घटना हुई, आज की घटना से ये कोई नई नहीं है। उनका नाम विकास बाबू से बदल के अब पलटू बाबू रख देना चाहिए। दूसरी चीज, भाजपा से वो अलग हुए, इसी आरजेडी से जब वो अलग हुए थे तो आरजेडी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के अलग हुए थे। आज भाजपा से अलग हुए हैं तो कम से कम भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं लगा है। इतना तो लगाने की हिम्मत नहीं है, न साहस है। आरजेडी पे उन्होंने लगाया भ्रष्टाचार और उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ आज फिर उन्होंने जाके विलय कर लिया। इसका मतलब यह है कि अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो भ्रष्टाचारियों से भी हाथ मिला सकते हैं। ये नीतीश बाबू ने सिद्ध कर दिया। ये पलटू राम ने आज स्पष्ट कर दिया कि हम अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं
कहीं भी जा सकते हैं, जिनको हम कल पानी। अरे भाई ये तो आपको पहले ही पता था ज्ञानेश्वर भाई, 2-3 बार पलटी मारे थे, तो ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार अगर बहुत खराब आदमी थे तो आपने उनको गले लगा लिया था। ये तो राजनीति है। आप राजनीति में ठीक है, आप उन्हें भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। अब तो अभी आपके नेताओं ने नीतीश कुमार को भी भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा कर दिया, भाई वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन अब राजनीति है, अब उन्होंने जो दांव चला वो भारी पड़ गया आप पे। अब तिलमिलाए तो ही आप कहेंगे भाई ये बातें। अब उनके पास रहने से तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ही हो रहा था। तो ये क्यों? था कि हम लोग, अरे ज्ञानेश्वर भाई नुकसान क्यों सह रहे थे इतने दिनों तक? छवि तो आपकी खराब हो रही थी, क्यों नुकसान सह रहे थे नीतीश बाबू को बना के? ऐसी क्या मजबूरी थी कि 45 विधायकों वाला नेता और आपकी इतनी सीटें आ गई और आप किनारे बैठे हुए थे खामोशी से? पलटू राम जी हम लोगों के साथ नहीं थे, तो हम लोग लोकसभा में 38 सीटों पे हम लोगों ने जीत हासिल की। वो हमारे साथ आए, हमने उनके साथ कंप्रोमाइज किया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज लोकसभा में हमको उनको आधी सीटें देनी पड़ी। उस कंप्रोमाइज की स्थिति ये थी कि हमारी 77 उनकी 45। कोई आप धर्मशाला थोड़ी चला रही भारतीय जनता पार्टी। कोई ना कोई समीकरण देखा होगा। माला जपने के लिए अमित शाह जी और मोदी जी तो है नहीं। कोई धर्मशाला आपने खोली, मुझे भी बनवा दो भैया, कई सांसद विधायक बनवा दो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे। ऐसा तो है नहीं। कोई ना कोई गणित गुणा गणित होता है राजनीति में। अब नीतीश बाबू को लगा कि कहीं उद्धव ठाकरे की तरह हमारी पार्टी ना हजम कर जाए, तो भाग खड़े हुए तुरंत। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन पलटू राम जी के साथ रहने से हम 77 थे, वो 45 थे। लेकिन हमारे नेतृत्व ने कहा कि हम नीतीश बाबू के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे और उनको मुख्यमंत्री घोषित किया। इस वजह से हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको स्वीकार किया। आज भी देखिए भाजपा ने अपना समर्थन वापस नहीं लिया है। नहीं तो उन्होंने भी कहा लिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने समर्थन कहां वापस लिया? ना आपको निकाला, ना कोई हल्ला गुल्ला मचाया, जाके इस्तीफा दे दिया कि भाई मैं अब यह लो अपनी नकुट कमरिया, बहुते नाच नचाए हो। और उन्होंने कोई टिप्पणी भी नहीं की। उन्होंने कहा कि सारे लोग बता देंगे कि हमें क्या दिक्कत थी। नीतीश कुमार ने अपने मुंह से एक बात भी नहीं की। हैदर अली के पास चलते हैं, ज्ञानेश्वर भाई आएंगे आपके पास। अच्छा, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव ने आज अभियान छेड़ा है, यात्रा शुरू की है राष्ट्र को लेकर अगस्त क्रांति के दिन, उसकी चर्चा हैदर अली से करेंगे। क्योंकि जो लोहिया और जेपी के जो चेले हैं, अब उन्होंने खेल कर दिया इस बार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। मैं भी आपके साथ रहूंगा अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की।
जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है। इस बीच दो मेहमान भी जुड़ गए हैं। अमित दुबे हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं, दिल्ली से जुड़ गए हैं, और बिहार के बहुत वरिष्ठ पत्रकार रणजीत सम्राट जी जुड़ गए हैं। रणजीत भाई, बहुत स्वागत, बहुत आभार आपका के न्यूज को समय देने के लिए। ब्रेक से पहले हमने कहा था कि हैदर अली के पास जाएंगे, उसके बाद फिर दो पत्रकार साथियों के साथ में कुछ चर्चा करेंगे। इस बीच ये खबर आ रही है कि कल नीतीश कुमार शाम को मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। मुझे याद नहीं पड़ता है, अभी हमारे साथी बहुत विद्वान पैनल में जुड़े हुए, वो बताएंगे। मुझे नहीं याद पड़ता कि 8 बार कोई किसी राज्य का सीएम बना हो, मुझे याद नहीं पड़ता। हो सकता हो तो हो, लेकिन नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार में तो कतई नहीं इतनी बार कोई बना होगा, और देश में भी शायद इतनी बार कोई चीफ मिनिस्टर, एक नेता लगातार इतनी बार चीफ मिनिस्टर हुआ हो, या छोड़कर भी 8 बार कोई चीफ मिनिस्टर हुआ नहीं एक स्टेट का। ये बिल्कुल मुझे लगता है, मुझे याद नहीं पड़ रहा। अगर ज्ञानेश्वर जी मुस्कुरा रहे हैं, संशोधित करेंगे तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हैदर अली साहब, अखिलेश यादव ने भी आज अगस्त क्रांति के दिन झंडा बुलंद कर दिया है, देश बचाओ देश बनाओ, और यात्रा उन्होंने शुरू कर दी है। बिहार में तो विपक्ष ने रीढ़ दिखा दी। उत्तर प्रदेश में कब ये चीजें नजर आएंगी कि भाई कम से कम, ठीक है यहां आप सरकार गिराने की हैसियत में नहीं है, मत गिराइए, कोई अच्छी बात नहीं सरकार गिराना, लेकिन लोहिया और जेपी के चेलों ने दिखा दिया 2024 का रोड मैप। ये वास्तव में जो सारी कवायद है ना, ये कोई विधानसभा के चुनाव की कवायद नहीं हो रही। 2024 की बीजेपी पे तैयारी कर रही और 2024 के विपक्ष। अभी तक जो लग रहा था कि कोई रीढ़ वाला विपक्ष नहीं दिख रहा। ममता दीदी भी इधर थोड़ा शांत हो गई, वो लगातार चीज़ों कर रही थी। शरद पवार भी हमको लगता है कि उधर अपने जो उनका मराठा वाला इलाका वहाँ चले गए हैं, इधर बहुत दिन से दिल्ली में नहीं नजर आ रहे हैं। तो आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने ये तो तस्वीरें नजर आ रही हैं, नीतीश कुमार ये इसको अगर दूसरे तरीके से सोचें तो जो विपक्ष है, महागठबंधन है, उसने एक सीएम को अपनी तरफ कर लिया। ये बड़ी बात, या सीएम ने महागठबंधन को चुना, बात एक ही है, कहने का तरीका अलग हो सकता है। हैदर अली साहब, इस घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी, और उत्तर प्रदेश में कब इस तरीके का दमखम अध्यक्ष जी दिखाएंगे आपके? हैदर अली साहब अनम्यूट हैं आप, अनम्यूट करिए, म्यूट हैं आप। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, दर्शक आपको सुन रहे हैं, फरमाइए। जी, मैं सबसे पहले चौहान साहब आपका शुक्रिया करता हूं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में कोई दल लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी ही है। और हमने जो हमारा अभी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से हम हारे हैं, लेकिन हमने बीजेपी को कम किया और अपने आप को बढ़ाया है। आज जो अगस्त क्रांति माननीय अखिलेश यादव जी ने
जिनके आदेश पर समाजवादी बच्चे ने शुरू की है, उसका असर आपको बिहार में दिख रहा है। ये अगस्त क्रांति अब हिंदुस्तान से जो सांप्रदायिकता का दौर और जो नफरत की राजनीति का दौर और जो जुमलों का दौर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, उसके समापन का शुरुआत है। ये मैं कहना चाहता हूं, अभी आपका एक शब्द था मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक मुख्यमंत्री को विपक्ष ने अपनी तरफ कर लिया, बल्कि मैं इसको अपने शब्दों में यूं कहना चाहता हूं कि हमारी ये सफलता है और भाजपा की असफलता का दौर शुरू हो गया है बिहार से, क्योंकि बिहारी क्रांति का प्रदेश माना जाता है और हम उसके पड़ोसी हैं। तो अब बिहार और उत्तर प्रदेश मिलकर हिंदुस्तान में क्रांति लाएंगे और जो मोदी जी और योगी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी जो जुमलों से जनता को ठगने का कार्य कर रही थी, उसके खिलाफ बिगुल बजाने का कार्य करेंगे। अब युद्ध सांप्रदायिकता पर नहीं होगा, अब राजनीति उत्तर प्रदेश की और आंदोलन सांप्रदायिकता पर नहीं होंगे, बल्कि होंगे स्वास्थ्य समस्याओं पे, रोजगार पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर और तमाम उन मुद्दों पर जो जनता से जुड़े हुए। ठीक बात है हैदर अली साहब, बिल्कुल ठीक बात है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप कम से कम एक मजबूत विपक्ष दें ताकि सरकार पर भी अंकुश रहे और जनता के काम वो करते रहें, क्योंकि लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। ज्ञानेश्वर जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं भाई दे दें तब है। रणजीत भाई, राजनीति की अगस्त क्रांति है ये, आज इसको मैंने इसीलिए मंथन में नाम भी दिया कि राजनीति की अगस्त क्रांति, क्योंकि वो तो भारत छोड़ो के लिए है, आज़ादी के लिए बापू ने की थी। लोहिया जेपी जैसे धुरंधर नेता बापू के कदम पे कदम मिला के निकल पड़े थे, तमाम लोग जेल गए थे, तमाम उत्पीड़न सहे थे, यातनाएं सही थी। और आज विपक्ष ने, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर यह दिन चुना गया संकेत और संदेश देने के लिए? और ये जो फिर एक बार पाला बदल हुआ है बिहार की राजनीति पे, इसका क्या असर पड़ेगा? और तीसरा मेरा इसी से जुड़ा सवाल है कि 2024 की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? बार बार ही आज हम टीवी चैनलों पर सुन रहे थे कि नीतीश कुमार 24 में विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। सम्राट भाई अनम्यूट कर लीजिए भाई, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है आपकी। नमस्कार पैनल के सारे हमारे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे जो नेतागण हैं, मैं उनको बिहार इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से पहले नमस्कार करता हूं। और अभी आपने जो सवाल किया है कि बिहार में अगस्त क्रांति का एक नया और विपक्ष का चेहरा के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को प्रस्तुत किया जाएगा, बिल्कुल सही सोच है। यहाँ के विपक्ष के लोगों ने तय कर लिया है और 164 विधायक और एक निर्दलीय, कुल मिलाकर 165 विधायक का पैनल लेकर राज्यपाल के पास जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले हैं और सरकार बनाने का दावा उन्होंने किया है और कहा है कि जिस तरह से बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी और ईडी का दुरुपयोग कर लोगों को डरा धमका रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर वो बीजेपी से अपना पाला तोड़कर विपक्ष के नए चेहरे और नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक अगस्त क्रांति से नया आगाज करने का इन्होंने जो फैसला किया है, संपूर्ण बिहार में जो विपक्षी दल है एक नया आगाज के साथ इस दिशा को देने की तैयारी में है। ठीक बात है। अमित दुबे, कुल मिलाकर कल हम लोग चर्चा ही कर रहे थे इस वक्त और आपने कहा था कि कुछ जेडीयू की बैठक में जो विधायकों सांसदों की बैठक होगी उसमें कुछ ऑडियो टेप, कुछ वीडियो टेप, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं जिनमें विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई। चर्चा हम लोग कर रहे थे कि क्या बिहार में भी एक और सिंधे, या भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में सिंधे तलाश रही है 2024 को लेकर। बात वही आई जो बात कल आपने कही थी, वो बातें आज बैठक में हुई अमित, और ये पूरा सिनेरियो बदल गया। और अभी तक ये देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे के पैर के नीचे जमीन घसीट ली। उद्धव ठाकरे चारों खाने चित्त हो गए। उन्हें तब पता चला जब उनके विधायक उड़कर गुजरात पहुंच गए और असम पहुंच गए, तब उनको होश आया कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन यहां तो होश फाख्ता बीजेपी के हो गए अमित। और इसका 24 की राजनीति में और मौजूदा जो वर्तमान बिहार की राजनीति, उस पर क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए कल जो आपने शुरुआत करी थी खासतौर की एक और शिंदे की तलाश में, कुछ हमारे जो तमाम पैनलिस्ट थे वो इस बात से जरूर इत्तेफाक नहीं उस समय रख रहे थे, लेकिन आज वो इस बात को जरूर विचार कर रहे होंगे कि किस तरह की वही चीजें जो है वो सामने निकल के आई। और खुद जेडीयू आज उसी बात को कह रही थी, या तेजस्वी यादव की बात करें कि बीजेपी जो है क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है। और एग्जाम्पल दिया गया वहां पे कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है या महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ है।
तो कल की चीजें जो है वो जो आपके माध्यम से तमाम चीजें रखी गई थी उन पे आज मोहर लगी है। साफ तौर पे इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। दूसरी बड़ी चीज की केंद्रीय कैबिनेट एक फैसला किया था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें कहा गया था कि जो बूस्टर डोज जिन लोगों को जरूरत है तो 15 अगस्त तक बूस्टर डोज जो है फ्री दी जाएगी। इस बूस्टर डोज का असर जो है वो विपक्ष के ऊपर होता हुआ साफ तौर पे सबसे ज्यादा दिखा है। हालांकि सरकार ने बूस्टर डोज फ्री करी है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ही दूसरे पाले में चले जाते हैं, जिसकी अभी लगातार चर्चा हो रही थी। भले ही सरकार उसे अब ये कहे कि ये बूस्टर डोज हमने फ्री करी थी, लेकिन 2024 के लिए विपक्ष के लिए एक बड़ी एनर्जी नीतीश कुमार लेके आए, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। समाजवादी पार्टी के स्टेटमेंट आप उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, तो तमाम लोग जो है उनमें कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है कि जो ममता बनर्जी और शरद पवार लगातार एक मुहिम चला रहे हैं कि कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाए, उस तरह चीजें जो है वो छोटी पार्टियों के साथ समझ में आए और 2024 का चुनाव जो है बीजेपी बनाम विपक्ष दिखाई पड़े और जो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों की लड़ाई राज्यों में है वो शायद नजर ना आए। लेकिन इतना आसान विपक्ष के लिए भी नहीं है, क्योंकि कई जगह विपक्ष की ही आपस में लड़ाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। समीकरण राजनीतिक संभावना, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, समीकरण बदलते रहते हैं। नीतीश कुमार वही है जो आरजेडी का पहले साथ छोड़ के गए थे, फिर बीजेपी का साथ छोड़ा था, तो कई तरह की चीजें इस तरह होती रही है। और वैसे भी जो हमने इस बार अगर बात करें तो इस बार उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया, जबकि नीतीश कुमार का यह भी रहा है कि जिस पार्टी के साथ में थे उसे राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं किया। ये उनका इतिहास, बैकडोर का इतिहास बताता है। तो कई सारी चीजें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे विपक्ष के अंदर एक हर्षोल्लास का माहौल जो है वो पूरी तरह से बन चुका है। 4 बजे जो है नीतीश कुमार फिर एक बार सीएम पद की शपथ लेंगे और आगे क्या कुछ होता है, किस तरह अब रणनीति बनती है, क्योंकि ममता बनर्जी, शरद पवार लगातार जो है वो आगे चल रहे हैं रिसेंटली। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक यूपीए था, यूपीए के साथ तमाम लोग चल रहे थे। तो ऐसे में क्या एक बार फिर कांग्रेस के अंडर में तमाम दल जो है वो समावेश करने की कोशिश करेंगे, गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे क्या? जी ठीक है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक नवेद चिको साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत आभार आपका के न्यूज़ पर आने के लिए। नवेद भाई, अमित दुबे हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं दिल्ली से, आज इन्होंने मंथन को एक अलग तरीके से एक नया एंगल दिया। अमित कह रहे हैं कि भाई जो मोदी सरकार है उसने कहा था 15 अगस्त तक सभी को कोरोना की बूस्टर डोज मिलेगी वैक्सीन की, लेकिन बूस्टर डोज तो अमित कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को, विपक्ष को मिल गई। मतलब वो ये देते ही रहे, वो अपना लेकर उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया। क्योंकि अमित इसको अलग तरीके से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई कोरोना में तो कोरोना का नाश तो होना ही चाहिए, सभी जानते हैं, उसके लिए बूस्टर डोज मोदी जी ने दिया, बहुत आभार उनका। लेकिन विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने बूस्टर डोज दे दी। ये ऑपरेशन जो लोटस है ना, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे आरसी पांडे जी के ऑपरेशन लूटस है, लेकिन हम तो लोटस ही कहेंगे भाई, ये विपक्ष का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है ये कहने का। तो नवेद भाई, ये तो पूरा खेल हो गया बिहार में। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या इसका कोई असर पड़ेगा, और देश की जो 24 की राजनीति उस पर कोई असर पड़ेगा? आपकी टिप्पणी। देखिए, एक चीज तो जिस तरह उद्धव ठाकरे जी के बारे में हम लोगों ने कहा कि वो क्या सो रहे थे, सब कुछ हो रहा था अंदर, शिवसेना टूटने जा रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, एकदम से सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी एक अच्छी रणनीति है, जिसकी अच्छी इंटेलिजेंस है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, और हम सब तारीफ करते हैं और करना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, चुनाव लड़ने का तरीका, अपने दल को, अपने कुनबे को संभाल के रखना, कोऑर्डिनेशन, ये सब टॉप क्लास है और तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन इस मामले में एक बड़ी चूक हुई है। जिस तरह उद्धव ठाकरे जी को हम लोग कहते हैं कि वो सो रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी क्या सो रही थी? उसको इस बात की खबर नहीं थी। और नीतीश बाबू तो लगातार संकेत दे रहे थे। रमजान में आपको याद होगा, टोपी लगा के चले गए थे रोजा अफ्तार पार्टी में, और जबकि टोपी का दौर भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया था। रोजा अफ्तार की जो पॉलिटिकल पार्टियां हुआ करती थी, जो एक साफ संकेत देती थी तुष्टिकरण का, उसके ऊपर विराम लगा दिया था। लोग डरने लगे थे,
समाजवादी पार्टी जैसे दल भी डरने लगे थे। रोजा अफ्तार पार्टी होती है, वहां सियासी सारे नेता इकट्ठा होते हैं और सब टोपियां लगाते हैं वहां पर। ये सब एक चिड़ सी बन गई थी। लेकिन नीतीश कुमार गए डंके की चोट पे और उन्होंने और नवेद भाई वो साफी भी डाले हुए थे, वो तस्वीरें हमें अभी भी याद हैं, वो साफी भी डाले हुए थे, वो जो रोजे में वो डाली जाती है साफी, एक गमछा टाइप का, वो भी डाले हुए थे। और राबड़ी आवास पर वो गए थे, बाकायदे बड़े प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। और तभी से एक तरीके से राजनीति एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है उसको। नवेद भाई, जिस इतिहास को भाजपा मिटा चुकी थी उस इतिहास को फिर से दोहराया। अब मुझे लग रहा है बात सिर्फ ये नहीं है कि क्षेत्रीय दलों के अंदर एक हौसला, एक मरे हुए चुके हुए जिस तरह कोने में पड़े हैं क्षेत्रीय दल और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल हाशिए पे डाल दिया, उनको ताकत मिलेगी। मुझे लगता है सबसे खतरनाक बात है कि सामाजिक न्याय जिसको ये लोग कहते हैं, सामाजिक न्याय नाम दिया जाता है लेकिन जाति की राजनीति होती है, अगड़ा और पिछड़ा, और इसकी जड़ें जो है वो बिहार और यूपी में है। यूपी में तो खैर भारतीय जनता पार्टी की ताकत के आगे कुछ नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लग रहा है अगर शुरुआत हो गई ना बिहार में इस तरह की सामाजिक न्याय की, आगड़े पिछड़े की, तो इसके एक भाजपा के लिए खतरनाक होगा आगे। ठीक बात है भाई। उत्तर प्रदेश में 80 और बिहार में 40 और महाराष्ट्र में 48 सीटें। कल हमने मंथन इसी पे किया था कि भाई हर राज्य में जो कम से कम इन 3 राज्यों में शिंदे की तलाश है। एक साथी ने कहा कि नहीं भाई उत्तर प्रदेश में क्या जरूरत है, योगी प्रचंड बहुमत के साथ में है। मैंने कहा अखिलेश यादव ने 111 सीटें जीती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां भी शिंदे की तलाश नहीं है। आजम खां और शिवपाल को शिंदे बनाने की कोशिश की गई, अब सफलता नहीं मिली या वो उस पैमाने पर खरे नहीं उतरे, ये बात दीगर है। ज्ञानेश्वर भाई आप ही के पास आ रहे हैं, स्वागत है। नहीं स्वागत तो आप करेंगे ही, खैर अभी भी बहुत सारी राज्यों में सरकारें हैं। लेकिन नावेद भाई ने कहा कि भाई कहाँ चूक हो गई, आपके एक से एक जो थिंक टैंक, बड़े बड़े गन, ग्रेट गन। और नड्डा साहब अभी हाल में ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में कह आए थे कि भाई क्षेत्रीय दलों का खात्मा ही होकर रहेगा। और नड्डा साहब नई बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है आडवाणी जी एक बार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में इस बात को कह गए थे कि भाई 2 ही दल होने चाहिए, और वो खुलकर कहे गए थे कि भाई 2 दलीय व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जो राष्ट्रीय दल वही होने चाहिए, एक वो और दूसरा कांग्रेस। तो ये क्षेत्रीय दलों को क्या ये स्थितियां, मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्षेत्रीय दलों से आप सरोकार नहीं रखना चाहती? क्योंकि अब ये आरोप लग रहे हैं कि जितने भी आपके साथी थे सबकी जमीन आपने घसीटी है। एक छोटा सा मैं जवाब पहले दे दूं हैदर भाई को। हैदर भाई ने कहा कि हम बेरोजगारी पे हम लोग आंदोलन करेंगे। हम मान रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग बेरोजगार हो गए हैं। थानों की दलाली, जमीन का घोटाला, जमीन पे कब्जा, हत्याएं, लूट, फिरौती के सारे काम बंद हो गए हैं, तो इनकी ये तो बेरोजगार हो ही गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अगली बात पे आ जाता हूँ। आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में अभी जनता जवाब देगी। 24 कितने दिन है? अब आप ही बताइए, हम तो बहुत दिन में नहीं गिने हैं, महीने में याद हैं अभी। 19 जो है, 19 हम मोदी जी के नाम पे जीते, हम 20 मोदी जी के नाम पे जीते, गठबंधन में गए, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए। फिर 24 आ गया है, जनता जवाब दे देगी, जनता बताएगी कि पलटू राम जी अपनी जगह पे सही हैं कि गलत है। ये तो जनता पे निर्णय छोड़ दीजिए, हम लोगों ने जनता पे छोड़ दिया है। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, वो लोग अपना प्रयास करें। नीतीश जी गए, किसके साथ गए? जिसके ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा रखा है। पिछली बार उनके साथ सरकार थी और उन्होंने कहा कि मैं राजद के साथ नहीं रह सकता क्योंकि वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हुए तो अब वो सुधर गए होंगे ज्ञानेश्वर भाई, अब सुधर गए होंगे। जैसे आपके यहाँ लॉन्ड्री लगा रखी है आपने, कोई भी चला जाए धुल धुला के सप्लाई कर देते हैं। और पलटू राम भी तेजस्वी यादव का, पलटू चाचा पलटू राम तेजस्वी यादव का नाम है, कुछ तो मूल कर लीजिए ज्ञानेश्वर भाई। कम से कम कुछ भी अपना ब्रांड तो बनाइए भाई। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। रणजीत सम्राट से फाइनल कमेंट लेते हैं। रणजीत जी, जैसा अभी ज्ञानेश्वर भाई कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने गलत किया और 24 में जनता उनको जवाब देगी, वो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जो जितना उनकी ताकत राजनीतिक जो हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं उनको स्पष्ट रूप से कह देना चाहूंगा कि नीतीश कुमार बहुत ईमानदार छवि के नेता हैं। वो अपने क्षेत्र के प्रति, समाज के प्रति और पूरे बिहार के प्रति बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ विकास करने की सोच रखते हैं। उनकी ईमानदारी पर कहीं खोट नहीं है।
रही बात उन्होंने अभी कहा कि पलटू राम, तो कल उन्हीं पलटू राम के साथ बिहार में बीजेपी सरकार बना रखा था। कल तक वो सही थे। ठीक है पलटू राम है, लेकिन पलटू राम क्यों है? बिहार के मान सम्मान के लिए, बिहार के विकास की बात करते हैं। वो कई बीजेपी के बड़े नेताओं ने, रविशंकर जी कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी के ईमानदारी पर कहीं से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन किन बातों को लेकर रुष्ट है ये कहना मुश्किल है। ठीक बात है, ठीक बात है रणजीत भाई, ठीक बात है। एक महत्वपूर्ण कमेंट कांग्रेस के प्रवक्ता पांडे जी से लेते हैं। पांडे जी, एक समीकरण है कि भाई नीतीश कुमार ने क्षेत्रीय दलों को एक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में क्षेत्रीय दलों को संजीवनी दी, क्योंकि जेपी नड्डा कह रहे हैं क्षेत्रीय दलों की जरूरत है नहीं। तो क्या कांग्रेस की भी ऐसी सोच है? कांग्रेस को भी क्षेत्रीय दल नहीं चाहिए क्योंकि वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, और अगर नीतीश कुमार चेहरा होते हैं तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? पांडे जी, कांग्रेस ने भारतीय संविधान की रचना की, अगर ये सोच उस समय रही होती 1947 से लेकर 1950 तक, तो ये दो दलीय प्रणाली लागू हो जाती। कांग्रेस की आस्था भारत के लोकतंत्र में है, संविधान में है, जन में है और जन चर्चा में है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि ये क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएं, तो चार क्षेत्रीय पार्टियों का जहां जो मजबूत वो लड़ेगा। हाँ, जहां तक कांग्रेस और एनडीए गठबंधन की बात है, तो भैया आदरणीय सोनिया जी के प्रति अभी तक आपने भी देखा होगा, किसी ने भी कहीं से ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि यूपीए गठबंधन ने आस्था व्यक्त न की हो या सोनिया जी पर सवाल। ठीक बात है, ठीक बात, ठीक बात। पांडे जी आ गया जवाब, बिल्कुल ठीक बात है। 30 सेकंड के कमेंट हम लेते हैं अमित दुबे और नावेद भाई से। अमित दुबे, इस पूरे घटनाक्रम से देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल कट टू कट। देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था कि फिलहाल जो है विपक्ष के अंदर एक नई एनर्जी आई है और आगे इसी तरह के प्रयास जो है अन्य जो दल हैं उन्हें भी मिलाने का प्रयास किया जाएगा, और जो 2024 के लेकर रणनीति बन रही है ये एक बार फिर जोर पकड़ेगी। ठीक बात, ठीक बात। नवीन भाई, क्या इससे 2024 के समीकरण में कोई बदलाव आएगा? क्या एक तरीके से बीजेपी पर मेंटल प्रेशर पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत जरूर आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से विपक्ष को हम लोगों ने या जो दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल मरा हुआ और बिल्कुल साइडलाइन देखा, चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो, उपराष्ट्रपति चुनाव हो, चाहे पिछले जितने भी चुनाव हो, उसको देख के लगा कि विपक्षी एकता नहीं है, कहीं ना कहीं बिखराव है, ताकत नहीं है, डर है, सहमे हुए हैं, जमीन पर उतना काम नहीं कर रहे हैं। तो छोड़ दिया अपवाद, कांग्रेस के कुछ आंदोलनों को छोड़ दिए तो ज्यादा क्षेत्रीय दल कमजोर पड़े हुए। लेकिन इसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को ऊर्जा मिलेगी बिहार का ये पूरा घटनाक्रम देखकर। दूसरी बात, एक बात को मानना पड़ेगा, जो हम सब अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को एक प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए अगर दूसरे क्षेत्रीय दलों ने इसको सहमति दे दी, तो आने वाले समय में भले ही नीतीश कुमार का चेहरा मोदी जी को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाए या उसके बराबर नहीं टेक पाए, लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी के चेहरे को जरूर नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि बहुत तमन्नाओं के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ कांग्रेस ने एक बार फिर ब्रांडिंग करना शुरू की है। जिस तरह से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मेहनत कर रही है, जमीन पर मेहनत करती नजर आई, और एक बार उनको लग रहा है कि लोकसभा में वो चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी करें। उस हिसाब से जो क्षेत्रीय दल हैं और जो थर्ड फ्रंट की एक सूरत नजर आ रही है, उसमें नीतीश कुमार का अगर चेहरा बाय द वे उभर जाता है, तो वो मैं फिर यही कह रहा हूं कि मोदी के लिए कम और राहुल के लिए ज्यादा खतरनाक होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार मंथन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मंथन में यही निकला कि नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया, या महागठबंधन ने एक मास्टर स्ट्रोक मार दिया, और उत्तर प्रदेश को भी, इस पर जो लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश पर भी असर पड़ेगा, पूरे देश पर भी एक विपक्ष को कम से कम रीढ़ के सहारे खड़े होने का एक प्रेरणा तो जरूर मिलेगी इस पूरे घटनाक्रम से। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में हम बात करेंगे बिहार की मौजूदा राजनीति में जो कुछ हो रहा है। उससे एक बात तो साफ है कि बिहार में चली उठापटक के बीच ये गाना अब बड़ा वायरल हो रहा है, जिसको सुन के लगता है कि लालू बिना चालू बिहार ना हुई है। सुनिए ये गाना और हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूल कूलर
और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।